नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वचन। वचन आज हम इसमें पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण जो है वो कंपलसरी हो गई है। तो वहाँ के हिंदी ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो मेरे द्वारा क्लियर कराए जा रहे हैं। आज मैंने टॉपिक लिया है वचन। वचन क्या होता है, वचन के भेद क्या हैं और क्या क्या चीज़ों में हमको वचन में ध्यान रखना चाहिए, कौन सा एक वचन होगा, कौन सा बहुवचन होगा, ये जो है हम आज अपनी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वचन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। वचन क्या होता है? शब्द के या फिर शब्द के या शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। एक या एक से अधिक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये बात कही है। अभी मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये परिभाषा हो गई, उसे वचन कहा जाता है या फिर हिंदी व्याकरण में उसे वचन कहा जाता है, ये परिभाषा हो गई। परंतु यहाँ पे हम जानेंगे एक या एक से अधिक होने का बोध कैसे होता है। देखिए, वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन जो है दो भेद होते हैं। अभी देखिए कैसे कि वस्तु एक ही या एक से अधिक है, हमको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि लड़की यहाँ आती है, तो क्या हुआ, लड़की क्या है, अकेली लड़की आ रही है, केवल एक ही लड़की की बात हो रही है। परंतु अगर मैं ऐसा कहती हूँ लड़कियाँ यहाँ आती हैं, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर आ रही हैं। ऐसे ही कई सारी चीज़ों में ये जो है कहाँ पे हमको पता चलता है एक क्या है और बहु क्या है। मान लीजिए टोपी या फिर टोपियाँ, तो यहाँ पे टोपी जो है वो एक वचन है, टोपियाँ जो हैं वो बहुवचन है। मैंने टोपी पहनी, मैंने टोपियाँ पहनी, तो मतलब क्या हुआ, टोपी पहनी एक वचन की बात हो रही है, टोपियाँ पहनी वहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, मतलब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वस्तु की बात हो रही है, एक स्थान की बात हो रही है, या एक व्यक्ति की बात हो रही है, या फिर बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी वस्तुओं, बहुत सारे स्थानों की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको वचन के माध्यम से ये बात जो है पता चलती है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का उदाहरण जैसे मैंने अभी आपको दिया, लड़की यहाँ आती है, ठीक है, या हो गया, या मैं एक कार से जाऊंगी, या मेरे पास कार है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कार है, जहाँ पे भी हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं वो एक वचन होता है। मेरे पास साड़ी है, या फिर जो भी चीज़ एक है हमारे पास में वो हम कह सकते हैं मेरे पास एक किताब है, या फिर सिंपल ये बोल दीजिए मेरे पास किताब है, उसके पास किताब है, उसके पास जग है, उसके पास पेन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम सब की बात कर रहे हैं, केवल एक वस्तु की बात कर रहे हैं कि पेंसिल है। जो भी चीज़ है एक है, जहाँ पे भी हम कह रहे हैं एक ही चीज़ है वो जाता है एक वचन में। परंतु कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारों की बात होती है कि उस हॉल में तो औरतें हैं, मतलब उस हॉल में एक से अधिक औरत है। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि एक औरत नहीं है उस हॉल में। अगर आप ऐसा कहते हैं कि उस हॉल में औरत है तो मतलब एक औरत है, परंतु औरतें हैं, तो जहां पे भी हमको औरतें मतलब कई सारी हैं, जहां पे हमको एक से ज्यादा का पता चलता है वो होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन में एक वस्तु का, एक स्थान का, एक चीज का पता चलता है। वहीं बहुवचन में हमको ज्यादा वस्तुओं का, ज्यादा व्यक्तियों का,
ज़्यादा पदार्थों का पता चलता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप देखेंगे स्कूल लेवल से भी आप देख रहे होंगे तो वचन जो है पढ़ने में आता है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ तक भी वचन जो है वो बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। आपने सुना होगा एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो यहाँ पे क्या है, एक चिड़िया की बात हो रही है, अनेक चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़ियाओं की बात हो रही है, ठीक है। एक पंखा अनेक पंखे, तो यहाँ पे क्या है, एक अनेक, जहां पे भी एक की बात हो रही है वो होता है एक वचन, जहां पे अनेकों की बात हो रही है वो होता है बहुवचन। तो यहां तक हमारी क्लियर हो गई। एक वचन में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी, हर चीजें कह रही हूं तो ये भी बहुवचन है, और चीज कहती तो वह एक वचन है। यहाँ पे मैं इस मार्कर की बात कर रही हूँ तो यह एक वचन है। अगर मैं किसी पलंग की बात कर रही हूँ तो वह एक वचन है। अगर मैं तकिए की बात कर रही हूँ, तकिया, तो एक है। तकियों की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे तकियों की बात हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, किताब, किताबें, ठीक है। बंदर, बंद, बहुत सारे बंदरों की टोली हो जाएगा, वो बंदरें नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं बंदरों की एक टोली आई, मतलब बहुत सारे बंदरों के बारे में बात हो रही है। इसमें भी कहीं कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ नियम में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अलग से भी मैं नोट कराऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक वचन बहुवचन कैसे पता चलेगा कि एक की बात हो रही है कि बहुतों की बात हो रही है। जैसे कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि मुनिजन आ रहे हैं या मुनि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं। या कितने लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कहते हैं तुमको आप कह के जब हम बुलाते हैं आदर से तो हम कहते हैं आप आइए, तो हमको कैसे पता चलेगा आप जो है वो एक के लिए हो रहा है या बहुतों के लिए हो रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने एक क्लास ली है, क्योंकि देखिए एक और अनेक तो आपने देखा है बहुत छोटे लेवल से शुरू हो जाता है, परंतु एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इतने सिंपल नहीं आने वाले। आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि वहां पे एक चिड़िया बैठी थी, यह एक वचन है या बहुवचन। वहां पे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आज अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने हैं एग्जाम में। नियम अब याद रखिए, देखिए मैंने जैसे आपको अभी भी बताया, जहां पे आदर की बात आ जाती है तो वहां पे भी क्या प्रयोग होता है, बहुवचन। मतलब मान लीजिए मैं अपने आप को नहीं, मान लीजिए मैं कह रही हूँ गुरुजी की बात हो रही है, मैं कहती हूँ गुरुजी आज घर पे आएंगे। गुरुजी केवल एक ही हैं, गुरुजन नहीं है, केवल गुरुजी हैं, परंतु वो आज घर पे आएंगे। तो यूं नहीं कह रहे हम, क्यों नहीं कह रहे? अभी आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, गुरुजी तो एक वचन है तो ऐसे लिखना चाहिए कि गुरुजी आज घर पे आएगा। या जैसे एक वचन राम है, मान लीजिए राम आज घर पे आएगा, तो राम तो घर पे आएगा हो रहा है, परंतु गुरुजी के साथ में आएंगे क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे आपको पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो यही है, जहाँ पे भी आदरणीय व्यक्ति होते हैं उनके साथ में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप कह रहे हैं माताजी बाजार जा रही हैं, है नहीं आएगा। माताजी जो है वो पूजनीय है, उनका हम आदर करते हैं, तो वहां पे जहां पे भी जिस व्यक्ति का हम आदर कर रहे हैं वो जाता है किसमें, बहुवचन में। तो यहाँ पे पहली बात, जो पहला नियम आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा, जहां पे भी आदर की बात होती है वो होता है बहुवचन। दूसरा देखिए संबंध की बात। संबंध जो है वो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे कि चाची, चाची एक वचन है, मान लीजिए यहाँ पे 4 चाची हैं आपकी, मेरी 4 चाची हैं, तो वहां पे आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मेरी 4 चाचियां हैं, मेरी 4 चाची हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक वचन बहुवचन में ऐसा नहीं है मामा हो गए तो मामाएं नहीं होगा, मामाओं नहीं होगा, वहाँ पे मामा मामा ही रहेंगे। आप अपने नाना की बात कर रहे हैं, आप अपने दादा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप संबंधों की बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुवचन जो है ऐसा नहीं है कि वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। दोनों में मैंने यहाँ पे लिखा है एक वचन बहुवचन में समान रहेगा। कोई भी रिलेशन ले लीजिए, भाई बहन, नाना, दादा, काका, बाबा, कुछ भी आप लेते हैं, वहां पे क्या है, जहां पे भी संबंध की बात कही जा रही है तो ऐसा नहीं होगा कि
मामाएं आ रहे हैं, मेरे मामाओं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मामा आ रहे हैं, भले एक मामा आ रहे हैं, दो मामा आ रहे हैं, चार मामा आ रहे हैं। अब देखिए मामा भी आदरणीय है, अगर एक मामा आते हैं तो भी आप कहेंगे मामा जी आ रहे हैं। आपके दो मामा जी आ रहे हैं तो मामा जियो नहीं होगा, मामा जी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। तो ये दो नियम जो है आपको याद हो गए होंगे अब तक। तीसरे नियम की अब हम बात करते हैं। तीसरा है द्रव्य सूचक। द्रव्य सूचक क्या हो गया, जिसमें एक वचन होता है, मतलब पानी, दूध। तो हम क्या कहते हैं, दूध जो है, मान लीजिए 1 लीटर दूध है या 50 लीटर दूध है, आपका दूध जो है वो फट गया, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि दूध जी जो है वो फट गए हैं, हमेशा हम ऐसा ही कहते हैं दूध फट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो भी द्रव्य की चीज होती है, लिक्विड जो भी चीजें होती हैं, वहां पे एक वचन होता है। जैसे पानी जो है, पानी मान लीजिए 50 लीटर पानी है जो कि आपका फैल गया, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे पानी फैल गए हैं, आप यही कहेंगे पानी फैल गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहां पे भी द्रव्य की बात हो रही है वहां पे हमेशा एक वचन होता है, वहां पे बहुवचन नहीं होता है। कोई भी चीज ले लीजिए आप, मान लीजिए आपको फ्रूटी ले लें, आम का रस ले लें, कोई भी द्रव्य चीज हो गई, दूध हो गया, पानी हो गया, और भी कोई चीज हो गई जो लिक्विड है, तो वहां पे हमेशा एक वचन आएगा, कभी भी बहुवचन का प्रयोग वहां पे नहीं होगा। चाहे आप ऐसा कह सकते हैं कि अरे वो पानी तो 10 लीटर था, तो केवल इतना सा पानी थोड़ी था, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा जहां पे भी द्रव्य की चीजें आती हैं वहां पर एक वचन होता है, ये बात आपको याद रख लेनी है। चौथा है बड़प्पन। बड़प्पन में बहुवचन होता है। अब देखिए आप कहीं तो आप कहते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति होता है वहां पे एक वचन होता है, परंतु मान लीजिए कितने सारे लोग होते हैं जो अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए क्या कहते हैं, हम। आपने देखा होगा जनरली लखनऊ वगैरह में तो बहुत बोलते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए जो व्यक्ति स्वयं को कहता है कि हम आज गुजरात जा रहे हैं, तो हम में ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में 4-5 लोग जा रहे हैं, परंतु कुछ लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। स्वयं को भी, मतलब अकेला व्यक्ति होता है तो भी वो अपने आप को हम का प्रयोग करता है। तो हम के साथ में ऐसा नहीं होगा कि हम आज लखनऊ जा रहा हूं, हम आज लखनऊ जा रहे हैं, तो वहां पे बहुवचन का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, भले ही वो अगर हम कह रहे हैं, बड़प्पन दिखा रहे हैं, तो वहां पे भी हैं का प्रयोग होगा। पांचवा है धातु। जब धातु की बात होती है तो अभी हमेशा एक वचन होता है। धातुओं का कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आज सोना जो है वो महंगा हो गया, तो सोना मान लीजिए आपके पास में 10 किलो सोना है, परंतु वो भी महंगा हो गया ही होगा, महंगे हो गए नहीं होगा कि सोने जो है आज महंगे हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो जहां पे भी धातुओं की बात होती है, चाहे वो पीतल हो, तांबा हो, चांदी हो, कोई भी हो, जहां पे भी धातुओं की बात होती है, आप कभी है ना वाक्यों में प्रयोग करके देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो जब भी धातुओं की बात होती है क्या होगा, एक वचन होगा। चांदी जो है, चांदी की अंगूठी बनाई, तो अंगूठियां बहुत सारी हो सकती हैं, परंतु चांदी जो है, चांदी अपने आप में एक वचन ही रहेगी। जैसे चांदी सस्ती हो गई, तो सस्ती हो गई नहीं होगा, होगी हो गया। छठा है समूहवाचक संज्ञा। जहां पे भी समूह दिखाया जाता है वहां पे क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा, मान लीजिए बंदरों की टोली। मार्कर भी काम करना बंद कर गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। बंदरों की टोली की अगर बात हो रही है तो वहां पे क्या होगा, बंदर बहुत सारे हैं परंतु टोली तो एक ही है। औरतों का समूह, तो वहां पे औरतों के समूहों नहीं होगा, और समूह जो है वो अपने आप में ही बहुवचन दिखा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो अपने आप में समूह दिखा देगा, तो वहां पे क्या होगा, एक वचन जो है वो हो जाएगा। तो जहां पे भी समूहों की बात हो रही है, मान लीजिए कि जो अल्पसंख्यक जनता, तो अल्पसंख्यक जनता जो है वहां पे जनताएं नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, परंतु वहां पे हमेशा एक वचन ही आएगा। सातवां जो हमारा नियम है वहां पे देखिए, प्रत्येक, हर और हर एक। जब हम कहते हैं ना प्रत्येक विद्यार्थी को यह पाठ पढ़ के आना है, मतलब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक आ गया है तो क्या होगा, जब प्रत्येक आ गया है तो वहां पे हम पढ़ के, हर विद्यार्थी आएगा, विद्यार्थियों नहीं आएगा। तो ये बातें जो है आपको रट लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वचन क्या होता है। शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है।
नियम में मैंने आपको बताया, जहां पे भी हम किसी का आदर करते हैं वहां पे बहुवचन होता है। संबंधों की बात जहां पे होती है वहां पे एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहता है। तीसरा है द्रव्य सूचक, जो भी लिक्विड चीजों की बात होती है वहां पे एक वचन होता है। जहां पे बड़प्पन दिखाया जाता है वहां पर बहुवचन होता है। धातुओं की जहां पे बात होती है वो एक वचन होता है। जहां पे समूहवाचक संज्ञा होती है वहां पे एक वचन होता है। प्रत्येक हर एक में एक वचन होता है। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे एक वचन होगा, कहाँ पे बहुवचन होगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा पूछा जाएगा कि सोना जो है वो क्या है, एक वचन है बहुवचन है, तो वहां पे क्या होगा, सोना जो है वो हमेशा, जहां पे भी मैंने बताया धातुएं हैं वहां पे एक वचन होता है। ज्यादा भी हो कम भी हो, परंतु हम बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको एक आपके साथ में मैं वीडियो ऐसे शेयर कर दूंगी किस तरीके के लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि अगर आप वो भी कर लेंगे तो आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।